जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक छोटी सी और बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बार की बात है, एक आदमी था। तो एक दिन वो आदमी सिल पर बैठा हुआ भांग पीस रहा था और भांग को घोलकर पास ही एक मटका रखा था, उसमें रखता जा रहा था। कुछ भांग तो उसने पी ली थी और जो कुछ भांग थी उसे पीसकर पास में जो मटका था उसमें रखता जा रहा था। तो जितना वो भांग पिए हुए था तो उसका नशा तो था ही, और उसी नशे में वो और भांग पीसता जा रहा था। तो इतने में ही उधर से एक महात्मा जी निकले। तो महात्मा जी ने जब उस आदमी को देखा तो उसके पास आए और बोले, ये क्या कर रहे हो? तो वह आदमी बोला कि महाराज, भांग पीस रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि ये भांग तो अच्छा नशा नहीं है। तो उस आदमी के कुछ समझ में नहीं आया। तो महात्मा जी ने सिल पर से भांग हटाकर कुछ जड़ी बूटियां वहां रख दी और मटके को पैर से मारा तो भांग से भरा हुआ मटका भी टूट गया और सारी भांग जमीन पर बिखर गई। अपनी आदतवश जो भांग के नशे में वो भांग को और पीसता जा रहा था, तो अब भांग तो थी नहीं, वहाँ जड़ी बूटी रख दी गई थी। तो अब बूटी पीसी जाने लगी। उस बूटी के शरबत को पीकर उसका भांग का नशा भी जो वो पी चुका था हल्का हो गया और अब उस आदमी को विशेष आनंद और मस्ती मिलने लगी, जो पहले कभी भी भांग के नशे में उसे नहीं मिली थी। तो वो आदमी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई और बतलाया कि महात्मा, महापुरुष, संत जन जब जब इस संसार में आते हैं तो वे जीवों पर जो 3 प्रकार के कर्म लगे हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, इन्हें इस प्रकार मेटते हैं। क्रियामान कर्म तो सिल पर पीसी जाने वाली भांग की तरह है, जो बराबर तैयार की जा रही है और आगे के लिए संचित की जा रही है। उसके लिए जो साधना का मार्ग संत जन देते हैं वही जड़ी बूटी के समान है। साधना से आगे के सब कर्म तो खत्म होते ही हैं, पिछला प्रारब्ध कर्म भी जो पी गई भांग के समान है, उसमें भी कमी आती है। और संचित कर्म उस भरे हुए मटके के समान है, जिसे संत जन नाम देने के बाद अपनाते समय उसे फोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मतलब कि पैर से मारकर उस भरे हुए मटके को फोड़ देते हैं। जय गुरुदेव।